नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 25 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के यादव बस्ती राजस्व ग्राम सराय साहिब तहसील निजामाबाद, ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम सुल्तानपुर तहसील निजामाबाद, कयूम के घर से छांगू के घर तक वार्ड नंबर 9 नई बाजार नगर पंचायत सराय मीर, नहर के पश्चिम बस्ती राजस्व ग्राम तहबरपुर तहसील निजामाबाद, संजय यादव के घर के आसपास रेलवे स्टेशन माल गोदाम चौराहा मोहल्ला मूसेपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रंजन राय के घर के आसपास सूरज टाकीज के पीछे रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अशोक के घर के आसपास बड़कापुरा राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील सदर, गोविंद के घर के आसपास रजिस्ट्री कार्यालय हैडिल सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जलनिगम से भरत के घर तक मोहल्ला पूरा खिजिर रोडवेज नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सिकंदर मास्टर के घर से लालजीत के घर तक राजस्व ग्राम सेमराहा तहसील सदर, आदिल लोरी के घर के आसपास मोहल्ला अलीनगर थाना रोड नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, सब्जी मंडी के विपरीत निकट केसरी चौक वार्ड संख्या 3 नगर पंचायत अतरौलिया, राजस्व ग्राम रसूलपुर उर्फ पासीपुर तहसील बुढ़नपुर, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम जमीन मोहम्मदपुर तहसील सगड़ी, मजरा अड़ियार राजस्व ग्राम नौबरार देवारा जदीद किताज द्वयम तहसील सगड़ी, रावत बस्ती राजस्व ग्राम साफ़ीपुर उर्फ सरुपहा तहसील लालगंज, स्टेट बैंक के बगल नहर पर राजस्व ग्राम रेतवा चंद्रभानपुर तहसील लालगंज, कंजहित बाजार राजस्व ग्राम कंजहित तहसील लालगंज, वार्ड नंबर 10 भोला बाजार नगर पंचायत कटघर लालगंज, चकिया बस्ती राजस्व ग्राम बालपुर तहसील लालगंज, यादव बस्ती राजस्व ग्राम पाती खुर्द तहसील सगड़ी, रामनयन दुबे के घर के आसपास राजस्व ग्राम चकगुरिया तहसील सदर, विनोद कुमार के घर के आसपास राजस्व ग्राम सलेमपुर तहसील सदर, देवानंद के मकान से रामावत के मकान तक राजस्व ग्राम नैठी तहसील सदर, सुनील के घर से आज़ाद के घर तक राजस्व ग्राम टेवखर तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन का 100% प्रोटोकॉल के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिले के 17 कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। डीएम ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के इकरामपुर सदर, सुराई सदर, पटना अहियाई मेहनगर, आमाव सदर, कटघर निजामाबाद, कोडर निजामाबाद, मिट्ठनपुर निजामाबाद, मिर्ज़ापुर निजामाबाद, जोल्हा टोला नगर पंचायत अतरौलिया, मसीरपुर लालगंज, छज्जोपट्टी फूलपुर, जोल्हापुर सगड़ी, रसूलपुर सदर, अमवारी नारायणपुर सगड़ी, पहाड़पुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, देवारा अराजी नैनीजोर सगड़ी, कालीनगंज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 को समर्पित चक्रपानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में L3 अस्पताल की व्यवस्था के तहत 100 बेड की संख्या को बढ़ाकर 300 बेड करने की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। 15 अगस्त से 300 बेड की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वार्ड बॉय एवं डॉक्टरों की कमी दिख रही है। वहीं 250 सिलेंडर से मरीजों के लिए समानांतर रूप से केंद्रीकृत ऑक्सीजन की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। प्रधानाचार्य डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि चिकित्सक एवं वार्ड बॉय की कमी के बारे में मंडलायुक्त व जिलाधिकारी से वार्ता हो रही है। आकस्मिक मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज के पास ऑक्सीजन के 250 सिलेंडर व 300 बेड पहले से मौजूद हैं, लेकिन प्रत्येक बेड पर सुचारू ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए
केंद्रीयकृत ऑक्सीजन की आपूर्ति का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 10-12 दिन में सारी कमियां दूर हो जाएंगी। 15 अगस्त से पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए पूर्ण रूप से 300 बेड तैयार हो जाएगा। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में संक्रमित मरीजों के लिए 100 बेड की सुविधा पहले से है। इसमें 20 बेड का आईसीयू वार्ड तथा 80 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। अब 300 बेड की सुविधा होगी तो उसमें वेंटिलेटर युक्त 20 बेड का आईसीयू वार्ड, बिना वेंटिलेटर 30 बेड का एचडीयू वार्ड तथा 250 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में रोडवेज परिसर में लगे कैंप में जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक अधिवक्ता की मौत हो गई। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना संदिग्ध मरीजों का निःशुल्क जांच कराया जा रहा है। रविवार को 100 से ज़्यादा की संख्या में लोग रोडवेज स्थित कैंप में जांच कराने के लिए पहुंचे थे। शहर के सदावर्ती निवासी अधिवक्ता भी जांच के लिए गए थे। सैंपल की जांच रिपोर्ट जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आई, मौके पर ही उनकी हालत बिगड़ गई। सांस ज़्यादा फूलने लगी और वे वहीं अचेत हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पहुंचने पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजकीय मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि रविवार को भर्ती होने के लिए पहुंचे अधिवक्ता की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। शासन की गाइडलाइन तथा प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में शासन के आदेश के बाद रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रोडवेज से मुफ्त में सफ़र करेंगी। रोडवेज के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मुफ्त सफ़र को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मुफ्त सफ़र की सौगात दे दी है। प्रदेश सरकार 3 साल से लगातार रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन इस बार आदेश में देरी के कारण असमंजस की स्थिति थी। देर से ही सही, सरकार ने मुफ्त यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये आदेश 2 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से 3 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक सुविधा लागू रहेगी, जिसमें महिलाएं सफ़र मुफ्त में कर सकेंगी। आजमगढ़ जिले में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने राजघाट पर फ्रेंडशिप डे पर लगाया अपनी दोस्ती का पौधा। इस अवसर पर भारत रक्षा दल के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने बताया कि मित्रता ही जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, भाषा, संप्रदाय की दीवार को गिराता है। मित्रता में कभी भी ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। आज फ्रेंडशिप डे पर भारत रक्षा दल के साथियों ने अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए सभी ने मिलकर मोक्ष धाम राजघाट पर पौधा लगाकर अपनी मित्रता दिवस को यादगार बनाया और सभी को मित्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर द्वारकाधीश पांडे, विकास जायसवाल, निशीत रंजन तिवारी, राम जन्म निषाद, अमित वर्मा, संदीप सेठ, सुधीर सिंह, मनीष कृष्ण सहित अन्य भारत रक्षा दल के सदस्य उपस्थित रहे। बिंद्रा बाजार में एक ही रात में चोरों ने खंगाल डाली कॉम्प्लेक्स की 28 दुकानें, इलाके में मचा हड़कंप। आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार मेहनगर मार्ग पर स्थित जकिया प्लाजा में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। रस्सी के सहारे सीढ़ी से कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे चोरों ने 28 दुकानों के शटर तोड़ करके नकदी के साथ सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। एक मेडिकल संचालक जब कॉम्प्लेक्स में जरूरी सामान के लिए पहुंचा तो उसे चोरी की जानकारी हुई। उसने अन्य दुकानदारों को सूचना दी। आनन फानन में सभी दुकानदार मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। जकिया प्लाजा में कुल 32 दुकानें बनी हुई हैं। इसमें 4 दुकानें खाली हैं। शेष दुकानों में स्थानीय व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं। शुक्रवार को सभी दुकानदार अपनी दुकान में ताला बंद करने के साथ ही कॉम्प्लेक्स के मेन गेट में ताला बंद करके अपने घर चले गए। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहती हैं। एक मेडिकल संचालक जब कॉम्प्लेक्स में पहुंचा तो देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। उन्होंने मामले की जानकारी तुरंत दुकानदारों और बाजार वासियों को दी। जानकारी मिलते ही वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर गंभीरपुर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और आवश्यक जानकारी प्राप्त करके छानबीन में लग गई है।
भीलीहिली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग में 3 घायल, दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। तारमा थाना क्षेत्र के भीलीहिली गांव में शनिवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दूसरे दिन दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव निवासी जितेंद्र नाथ सिंह और संजय सिंह का मकान आसपास स्थित है। दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चल रही है। वर्तमान में रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच नया विवाद उत्पन्न हो गया। लोगों का कहना है कि इसी विवाद को लेकर शनिवार की देर रात दोनों पक्षों में पहले फोन पर कहासुनी हुई। रात लगभग 9 बजे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे से मारपीट होने लगी। इस दौरान एक पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। मारपीट में एक पक्ष के जितेंद्र नाथ सिंह, उनके पुत्र प्रांजल सिंह और दूसरे पक्ष के गौरव सिंह घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज कराया गया। मारपीट के बाद गांव के कुछ सम्मानित लोगों ने बैठकर आपस में सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वे सुलह के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरे दिन रविवार को सुबह जितेंद्र सिंह ने दूसरे पक्ष के संजय सिंह, गौरव सिंह, अर्जुन सिंह, राज सिंह, नितिन सिंह के खिलाफ और दूसरे पक्ष के संजय सिंह ने गौरव सिंह, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, ऋषभ सिंह, शांतुल सिंह, शुभम सिंह, प्रांजल सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। तारमा के प्रभारी थाना अध्यक्ष अमरनाथ ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरुपहा गांव में 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आज 38 लोगों की गई जांच, सभी मिले नेगेटिव। डॉक्टर मनोज। लालगंज तहसील के सरुपहा गांव में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज 38 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 30 जुलाई को सरुपहा गाँव के 2 लड़के रेवसा गाँव में लगे कैंप में आकर स्वयं ही जाँच कराए तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसके घर की 11 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया सभी होम आइसोलेट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एंटीजन किट से उपरोक्त गांव में आज पुनः 38 लोगों की जांच की गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है।